गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7.9 करेंगे। देखिए, कहता है एलसीआर सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस 20 ओम और एल दिया है 1.5 और सी दिया है 35 इज कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट एसी सप्लाई व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। कब जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में। तो दूसरी चीज, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कहता है एवरेज पावर कितनी ट्रांसफर होगी कंप्लीट साइकिल में। तो व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट, यानी उस वक्त क्या एवरेज पावर ट्रांसफर होगी। तो ये तो है हुआ क्वेश्चन। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो देखिए, इसमें सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें कहता है कि एलसीआर सर्किट हमारा लगा हुआ है। फिर कहता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो कहता है कि उस वक्त एवरेज पावर क्या होगी जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई की, यानी जो सप्लाई कर रहा है ये जो सर्किट आपका, जो सोर्स आपका जो सप्लाई कर रहा है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। यानी वो कंडीशन आप समझिए, वो कंडीशन होती है एक्सएल जब एक्सी के इक्वल होता है। ये कंडीशन हमारी आती है कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये रेजोनेंट कंडीशन की आएगी। आपको ये रेजोनेंट कंडीशन आएगी। रेजोनेंट कंडीशन में ही हमारी जो नेचुरल कंडीशन, जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है सप्लाई की, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। सर्किट की जो सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है वो मैच करती है। तो दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट कंडीशन। अब बात कर लेते हैं पावर की। देखिए, पावर के लिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज पावर का, वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई। कॉस फाई हमारा पावर फैक्टर है। तो अब हम फोकस करते हैं पावर फैक्टर के बारे में। देखिए, जिस वक्त ये रेजोनेंट कंडीशन होती है उस वक्त हमारी जो इम्पीडेंस होता है और क्या नाम से उसका आपका जो कैपेसिटर होता है, एल और सी की दोनों की जो इम्पीडेंस होती है वो प्योर जो है इक्वल होती है। यानी उस कंडीशन में ये प्योर रेजिस्टेंस होता है, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट होता है। ठीक है, प्योरली जो है रेजोनेंस कंडीशन होता है, सॉरी उस वक्त रेजोनेंस कंडीशन होती है। और रेजोनेंस कंडीशन जो प्योर कंडीशन होती है जिस वक्त एक्सएल एक्सी के इक्वल होता है, उस वक्त फेज डिफरेंस 0 होता है। ये ध्यान रखना है आपको। जो मेरे बताने का मतलब है कि रेजोनेंट कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें फेज डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि उस वक्त एक्सएल एक्सी के इक्वल होता है। तो जो इंपीडेंस क्रिएट होता है वो आर के बराबर होता है। तो अगर ये प्योर रजिस्टर है एक प्रकार का, ये सर्किट अगर प्योर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, केवल रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ये वाला जो है इसका, इसमें रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये पढ़ा है। तो जिस वक्त एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो Z की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। यानी उस समय ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और हम जानते हैं कि रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है। तो ये जब 0 होगा तो देखिए कहानी क्या बनेगी, वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई 0 की वैल्यू 1 होती है। यानी इसका काम खत्म हो जाएगा। अब वी आर एम एस हमारा, चूंकि वोल्टेज दिया हुआ है तो आई आर एम एस को चेंज कर लो, वी आर एम एस अपॉन आर, और वी आर एम एस हमको दिया हुआ है। तो वी आर एम एस की वैल्यू हमारे पास है 200, और या यूं कर लें, हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, वी आर एम एस की वैल्यू 200 है और अपॉन जो आर है वो हमारा 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 2000 हमारा बनेगी वॉट, 2000 वॉट बनेगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 किलोवाट। ये आंसर दिया जा सकता है। तो इसमें यहां पर इतनी बात समझना था कि चूंकि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है, जिसकी वजह से
फाई जो है हमारा 0 होता है, नहीं फेज डिफरेंस होता ही नहीं है करंट और वोल्टेज के बीच में, इसीलिए ये हमारा cos फाई 1 हो जाता है। गुड बाय बच्चों।